अगर मैं एक हाथ बनाना चाहूं तो बायां हाथ इस तरह से दिखेगा। ये बायां हाथ है। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज लेती हूँ, यानी अगर मैं इसको आईने में देखती हूँ, तो इसका मिरर इमेज सब्ज रंग में बना लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। हूबहू नहीं लग रहा, मगर आपको अंदाजा तो हो गया होगा, बाएं हाथ का मिरर इमेज दाएं हाथ की तरह नजर आता है। अब फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे शिफ्ट करने की इसे कोशिश करती हूँ या इस हाथ को कैसे घुमाती हूँ। मैं शायद इसे 180 डिग्री घुमाने की कोशिश करूँ ताकि अंगूठा दूसरी जानिब हो। मैं कभी भी इस चीज को इस चीज की तरह नहीं बना सकूंगी। मैं चाहे इसे घुमा लूं या कुछ भी कर लूं, ये कभी नहीं होगा। मैं कभी भी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर नीले हाथ को सुपर इम्पोज करने में कामयाब नहीं होंगी। सुपर इम्पोज का लफ्जी तौर पर मतलब है कि नीले हाथ को इस सब्ज हाथ के ऊपर रख सके, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लिहाजा जब कोई चीज अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल ना हो कुछ इस तरह से, तो इसके मिरर इमेज पर हम इसे कायरल कहेंगे। तो यहाँ पर हाथ से बनी हुई डायग्राम ये कायरल ऑब्जेक्ट की मिसाल है। इसका मतलब ये है कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर नहीं आ सकती। ये मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, और ये समझ में आता है कि इसे कायरल क्यों कहते हैं। इसे कायरल इसलिए कहते हैं कि ये यूनानी जबान से निकला है। ये यूनानी लफ्ज हाथ के लिए इस्तेमाल होता है, और अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल ना होने की ये तारीफ केमिस्ट्री या चाहे रियाजी का काम करते हुए या आमतौर पर सिर्फ हाथ का काम करते हुए भी लागू होती है। अगर हम केमिस्ट्री की इस तारीफ को बढ़ा दें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं और फिर कायरल सेंटर्स हैं, या हम इसे कायरल एटम्स भी कहेंगे। वो कभी कभार कार्बन भी होते हैं, लिहाजा इन्हें कायरल कार्बन्स कहते हैं। तो आपके पास ये कायरल है, फिर आपके पास कायरल एटम्स है। अब कायरल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल हैं जो कि मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, यानी जो आईने में उनका अक्स होता है ना, वो उसके बिल्कुल ऊपर नहीं आ सकते। ये कायरल मॉलिक्यूल मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। अब कायरल एटम्स के लिए ये बुनियादी तौर पर सच है, लेकिन जब आप एक मॉलिक्यूल में कायरल एटम्स देखते हैं तो इनको तलाश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये पहचान लिया जाए कि ये जनरली, या शायद मुझे कहना चाहिए कि आम तौर पर कार्बन होती हैं, खसूसन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो। लेकिन ये फास्फोरस या सल्फर भी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर ये कार्बन ही होते हैं। कार्बन 4 मुख्तलिफ ग्रुप से बॉन्ड होते हैं। मैं 4 ग्रुप्स पर जोर देना चाहती हूँ कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स, ना कि 4 मुख्तलिफ एटम्स। मॉलिक्यूल को नुमाया करने के लिए जिसके पास कायरल एटम या कायरल कार्बन हो, हम सिर्फ एक के बारे में सोचते हैं। लिहाजा मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है, मैं इसे तरतीब देने जा रही हूँ। ये दरअसल कायरल एटम है। कार्बन खास तौर पर कायरल एटम है, लेकिन ये कायरल मॉलिक्यूल का हिस्सा है। और अब हम मिसालें देखेंगे। तो चलिए कहते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है, या बॉन्ड एक तरह से सफे से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन है, इसके पीछे हाइड्रोजन है और इसके ऊपर फ्लोरीन है। अब अगर मैं मिरर इमेज लूं, अगर मैं इसको आईने में देखूं, तो कार्बन दरमियान में है और फिर फ्लोरीन कार्बन के ऊपर है और ब्रोमीन इस सिमत में जा रहा है। आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ये अब भी सफे से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये बाएं जानिब की बजाय दाएं तरफ जा रहा है। लिहाजा CH3 और फिर हाइड्रोजन अभी भी पीछे है। ये मिरर इमेजेस हैं। अगर आप इस तरह का आईना देखते हैं तो आप आईने के दोनों तरफ देख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये थोड़ा सा तस्वुराती कह लें कि चैलेंज है, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस चीज को कैसे घुमाते हैं। आप इसको बिल्कुल इस जैसा नहीं बना सकते, लेकिन आप इसे घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ मिथाइल ग्रुप हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो फिर दूसरे ग्रुप के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। ये सुपर इम्पोजिबल हो सकता था अगर ये हाइड्रोजन होता और ये ब्रोमीन होता, मगर ऐसा नहीं है।
अगरचे आप तस्वुर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन को तब्दील कर दिया गया है और आप इसे पलट सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, ये किसी भी सिमत में इसको घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है और ये कार्बन कायरल सेंटर है। कभी कभार ये एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है और कभी आप स्टीरियो सेंटर सुनते हैं इसके बारे में। स्टीरियो सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल के एक पॉइंट के लिए एक आम इस्तिलाह है। मुख्तलिफ ग्रुप होने की वजह से ये पॉइंट एसिमेट्रिक होता है। कार्बन 4 मुख्तलिफ ग्रुप से बॉन्ड बनाता है और मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि ये 4 मुख्तलिफ एटम्स नहीं है। आप यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ प्रोपाइल ग्रुप रख सकते थे। कार्बन फिर भी बराहे रास्त कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा होता, लेकिन ये अभी भी कायरल कार्बन ही रहेगा और ये असल में कायरल मॉलिक्यूल होगा। कायरल कार्बन्स की अगली वीडियो में हम मिसालों का एक ग्रुप करेंगे। हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे और कायरल कार्बन की शनाख्त करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं।